हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स देख लिए ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। बट ऑब्वियस है कि हम लोग जब बात करते हैं किसी नए लॉ की, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जाहिर सी बात है कि सारे लॉज चेंज हो गए, यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, द कंप्लीट इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड। और जब इतना मेजर चेंज आया हो तो सबसे बड़ा इश्यू आता है हाउ टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ टू कीप द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। पहले एक्साइज था, वी वेर यूज टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट था, सब चीजें थी। और सेपरेटली वी वेर यूज टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स, बट नाउ all the things has been integrated in a single act. Is it clear? अब उसमें हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप जीएसटी लॉ देखेंगे, मॉडल जीएसटी 2016 सेक्शन नंबर 42 ये बताता है आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स याद होगा, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 19 देखा था। याद होगा आपको कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 19 की बात की थी, ठीक ना। क्या फर्क पड़ता है रजिस्ट्रेशन और अकाउंट्स का? जब हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी तो ये बताया था कि रजिस्टर्ड प्लेस पर ही आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक। फिलहाल बात छोड़ देते हैं, वापस आते हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। सेक्शन 42 is all about the accounts and other records, and section 43 is the time period to maintain the books of account. Retention of the books of account means कितने सालों तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने हैं, that is given under section 43. section 42 कहता है सिंपल, सेक्शन 42 कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड बंदा अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कुछ इस तरह से मेंटेन करेगा। मेरी बात ढंग से सुनेंगे। हर एक रजिस्टर्ड बंदा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा और कुछ इस तरह से मेंटेन करेगा जिससे कि उसने कौन कौन से गुड्स इनवर्ड सप्लाई लिए हैं, उसने कौन कौन सी सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई ली हैं, उसने कौन कौन से गुड्स आउटवर्ड सप्लाई दिए हैं, उसने कौन कौन सी सर्विसेज आउटवर्ड सप्लाई दिए हैं, उसके यहाँ स्टॉक कितना बचा हुआ है, और साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया। हाँ, जीएसटी कितना बना, कितना पेड हुआ और कितना पेबल है। These all these information must be shown by the books of account. We have to maintain, a registered person have to maintain their books of account or the records in such a way so that all these things can be find out or can be sorted out in details. Is it clear? जी सर, ये है आपका सेक्शन 42। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को लगता है ओनली दीज थिंग्स आर not adequate to give us the complete detail or information, then they can put a additional condition before a businessman or a manufacturer or a trader or a supplier of service कि आपको इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इन रिकॉर्ड्स के अलावा भी ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। जी हाँ, ये चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास एक पावर है। और तो और वो एक क्लास ऑफ पर्सन को सेट कर सकते हैं, या क्लास ऑफ एसएससीज को बता सकते हैं
कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से इन चीजों की हम छूट देते हैं ड्यू टू हैविंग द कॉम्प्लेक्सिटीज और द ड्यू टू द नेचर ऑफ योर बिजनेस। इज इट क्लियर? आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि यू आर नॉट कैपेबल, और आपके बिजनेस का सर्क्यूमस्टांसेस और नेचर इस तरह का है कि आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, या इन चीज़ों को फॉलो करने से आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखने में दिक्कत आती है, तो वो एडिशनल कंडीशंस को दे सकते हैं कि आप इन चीज़ों को नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं। और तो और जैसा कि जीएसटी लॉ में आएगा एक्चुअल में, अगर हमारा टर्नओवर उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब ये ऑडिट का काम या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा या तो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, या तो सीए या सीएमए इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर पाएगा। सर कितने सालों तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा? कहा गया सेक्शन 43 कहता है जिस समय या जिस साल का रेलिवेंट ईयर का आपने एनुअल रिटर्न दाखिल किया, जीएसटीआर 8 रिटर्न में मैं बताऊंगा, अगर जिन लोगों ने जीएसटीआर 8 देख लिया है तो उनको समझ में आया होगा, एनुअल रिटर्न इज अंडर जीएसटीआर 8। तो अगर हमने जिस साल का एनुअल रिटर्न दाखिल किया है उस एनुअल रिटर्न वाली डेट से 60 मंथ्स तक, 60 महीनों तक, 60 महीनों तक हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैटर अपील का है तो उसके लिए हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक एसएससी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरह से मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 42, जिससे इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्स पेड, जीएसटी पेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन, ये सारी इंफॉर्मेशन इजीली सॉर्ट आउट की जा सके। सेकेंड थिंग, अगर चीफ कमिश्नर या कमिश्नर चाहे तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए बोल सकता है, और अगर वो चाहे तो किसी एक डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड करने को बनाने से छूट भी दे सकता है। जी हाँ, देखते हैं हम लोग सेक्शन 42 क्या कहता है नाउ इन डिटेल, जरा ढंग से देखेंगे सेक्शन 42। सेक्शन 42 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन, सही है सर, एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। कहां पे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और जब वर्ड आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो सर पहले आप हमें यह बता दीजिए कि ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। आप हमें यह बता दीजिए कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स द प्लेस ऑफ बिजनेस specified as the principal place of business in the certificate of registration. Okay, principal place of business will be that place which is mentioned under the certificate, registration certificate, which is mentioned clearly in the registration certificate. This is the main place of business. G, where the taxable person keeps and maintain the accounts and records which are स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 42, और हम लोग आज 42 देख भी रहे हैं। देखो ना, कोरिलेट किया सेक्शन को, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेक्शन जो डेफिनेशन पार्ट है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 78 उसमें दिया हुआ है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 78 में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की हमको डेफिनेशन दी हुई है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो होता है जहां पर हमारा रजिस्टर्ड प्लेस हो, और रजिस्टर्ड प्लेस वो होगा जो हमने रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 42 करवाते समय मेंशन किया था। क्लियर है ना? तो हमें अब जहां पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 42 होता है, वो हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। आगे बढ़ते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस
as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of production or manufacture of goods, of inward or outward supply of goods or services, stock details, input tax credit availed, output tax payable or paid, and such other particular as may be prescribed in this behalf. जी सर, आपने हमें सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 सारी डिटेल्स में बता दिया. सेकंड पॉइंट, provided that there more than one place of business is specified in the certificate of registration. अगर हमारे certificate of registration में एक से अधिक place of business हैं, then the accounts relating to each place of business shall be kept at such places. Each, मेरी बात ढंग से सुनेंगे, the accounts relating to each place of business, हर एक place of business के जो accounts होंगे shall be kept at such place, नहीं such places of business concern. तो हर एक बिजनेस प्लेस के लिए, अगर कई हमने रजिस्टर्ड करवा रखी हैं प्लेसेस, तो हर एक प्लेस के लिए हमको अलग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. जी सर. Provided further that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in the electronic form in the manner as may be prescribed. आपको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखनी है, उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पूरा एक क्लास चलेगा. जी. कमिश्नर और चीफ कमिश्नर में नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट फॉर सच पर्पसेस एज मे बी स्पेसिफाइड. मैंने बताया अगर चीफ कमिश्नर और कमिश्नर चाहे तो आपके ऊपर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट या बुक अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट. जी सर. नेक्स्ट, where the commissioner or chief commissioner considers that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with, किसके हिसाब से, अगर चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को लगता है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे या उनके बिजनेस के नेचर में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, then he may for reason to be recorded in writing permit such person or class of persons to maintain accounts in such manner as may be prescribed. तो उनको वो छूट दे सकता है या मॉडिफाई करके प्रिपेयर करने के लिए बोल सकता है. जी सर. अच्छा, मैंने आपको बताया ही कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर एक लिमिट जो जीएसटी लॉ एक्ट एक्चुअल में आएगा उस समय हम लोग देखेंगे इस लेवल से क्रॉस कर गया, देन वी आर नीडेड टू गेट द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. सेक्शन 43, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स. कितने सालों तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी, जरा ढंग से सुनेंगे. लास्ट पॉइंट, every registered taxable person required to keep and maintain books of account or other records shall retain them until the expiry of 60 months from the last date of filing of annual return for the year pertaining to such accounts and record. जिस समय हमने एनुअल रिटर्न भरी है, जिस साल की एनुअल रिटर्न हमने फाइल की है, और मैंने आपको कहा है रेलिवेंट ईयर खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक, नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक हम अपनी एनुअल रिटर्न भर सकते हैं, 31 दिसंबर तक. और अगर मैंने जिस समय ये एनुअल रिटर्न फाइल की है उसके बाद 60 महीनों के अंदर तक हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे. जी. तो आज हमको आपको बताना था सेक्शन 42, सेक्शन 43 एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. हमें नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत आई होगी. जी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.